जब स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई तो बताते हैं कि उनके सिरहाने पर नीम करोली महाराज की। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। वो ठीक हमारे देखिए प्रवेश द्वार कैंची धाम का, ठीक हमारे सामने कैंची धाम का प्रवेश द्वार, बिल्कुल नैनीताल अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिल्कुल मिला वही है कैंची धाम का प्रवेश द्वार है। और सामने ये भी प्रसाद की दुकान है, भी प्रसाद लेते हैं उसके बाद अंदर चलते हैं। ये पुदीना का जूस है। प्रवेश द्वार के जस्ट बगल में प्रसाद की दुकान है, वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और ये हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, यह प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा। अब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से नीचे। ये देखिए बंदर, यहाँ आपको बंदर बहुत मिलेंगे, आपको प्रसाद बहुत सावधानी के साथ पकड़ना होगा। और वो ठीक सामने नीम करोली महाराज का मंदिर कैंची धाम, और ये सिप्रा नदी जिस नदी के तट पर स्थित है। अभी बाकी ये डिटेल फिर पहले हम प्रसाद चला लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं पूरी डिटेल में। और अंदर मंदिर के अंदर किसी भी तरीके की वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ वीडियो और फोटोग्राफी नहीं कर पाऊँगा। अभी पहले प्रसाद चलाते हैं, उसके बाद आपसे डिटेल में पूरी बात करते हैं। ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार नीम करोली महाराज का, आपको दिख रहा होगा, परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज। ये है मुख्य प्रवेश द्वार। इस द्वार के बाद आपको वीडियो फोटोग्राफी करने की कोई परमिशन नहीं है, तो बस यहीं तक वीडियोग्राफी होगी। अब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। प्रसाद चढ़ाकर आ गए हैं और मंदिर के अंदर बिना मास्क के तो प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है। और चलो अब मंदिर के बारे में थोड़ा आपसे बात करते हैं। लगभग 1962 में बाबा के पवित्र चरण इस भूमि पर रखे, और यहाँ आने के बाद वो यहीं के होके रह गए, और इसी आश्रम से बाबा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। और सन 1964 में बाबा ने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। तभी से 15 जून को यहाँ कैंची धाम का स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश से ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बट इस साल तो नहीं मनाया गया क्योंकि कोरोना की वजह से, बट इस साल लग रहा है कि 15 जून को यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है बहुत। और ये वो नदी का तट जहाँ सिप्रा नदी के तट पर स्थित है ये धाम। और बाबा ने यहाँ रहकर इतने अनेक चमत्कार किए, ये लोगों को इतना अचंभित किया। एक बार की बात है जब मतलब मेरे दोस्त के दादाजी उस भंडारे में मौजूद थे। जब यहाँ भंडारा चल रहा था तो अचानक से घी खत्म हो जाता है, तो बाबा जी के कहने पर ही उनके भक्तों द्वारा बाबा जी ने कहा कि आप जाके नदी के जल को भर के लाइए। तो नदी का जल भर के लाया जाता है, और जब उसको ये लगा लिए पूरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो घी में परिवर्तित हो जाता है। और उसके अलावा भी बाबा ने अनेक चमत्कार करके यहाँ लोगों को अचंभित किया, आश्चर्यचकित किया। एप्पल के पूर्व संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे सफल व्यक्तियों का प्रेरणा स्रोत भी ये कैंची धाम रहा है। एप्पल के संस्थापक एप्पल की स्थापना करने से पूर्व यहाँ कैंची धाम आए थे। हालांकि वो बाबा जी से तो नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो 1974 में आए थे, और बाबा जी ने लगभग 1972 में बाबा जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन वो यहाँ से आकर कुछ प्रेरणा लेकर गए, उन्होंने एप्पल की स्थापना की और एप्पल कंपनी को किस मुकाम तक पहुँचाया। और जो एप्पल कंपनी का लोगो है, मैंने तो यहाँ तक सुना कि जो उसका लोगो है वो हमारे नीम करोली बाबा जी से ही किसी इंसिडेंट से इंस्पायर है। और फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। जब फेसबुक को लेकर काफ़ी क्राइसिस में थे, मतलब स्थिति बहुत डामाडोल थी, ये स्थिति कि फेसबुक को बेचने तक की नौबत आ रही थी, तो स्टीव जॉब्स के ही सजेशन पर उन्होंने भी इस मंदिर में विजिट किया, और वो यहाँ 2 दिन रुके। और इस मंदिर में विजिट करने के बाद ही वो इतना स्पष्ट विजन लेके लौटे कि फेसबुक में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और इस बात का जिक्र उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी को 2015 में दिए गए एक इंटरव्यू में भी किया था कि जब मैं फेसबुक को लेकर बहुत चिंतित था, तब मैंने भारत के एक चमत्कारिक मंदिर में विजिट किया था, और तभी से सब कुछ ठीक हो गया। और इसके अलावा भी हॉलीवुड की एक हीरोइन है जूलिया रॉबर्ट्स, उन्होंने तो केवल बाबा जी की फ़ोटो ही देखकर हिंदू धर्म को अडॉप्ट किया। और इसके अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जो बाबा जी के बहुत बड़े भक्तों में हैं, और कहते हैं कि नीम करोली महाराज के इस धाम में श्रद्धा भाव से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपकी भी कोई ऐसी अर्जी है, कोई मन्नत है, तो आप बिल्कुल चले आइए, और आप कभी भी यहाँ से निराश नहीं लौटेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत मतलब जब बाबा जी से मैंने जो कुछ मांगा बाबा जी ने मुझे दिया है।
भी देख रहे हैं आप, अच्छी खासी भीड़ हो रही है, मतलब काफ़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। बहुत मान्यता है इस कैंची धाम की। और इसका, इस जगह का नाम कैंची इस कारण से पड़ा है, यहाँ आते वक्त दो ऐसे तीव्र घने बैंड हैं जो बिल्कुल कैंची के समान है, इस कारण से इसका नाम कैंची धाम पड़ा है। और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, आप स्टे वगैरह भी कर सकते हैं, होटल्स वगैरह देखो, ओयो की भी फैसिलिटी है यहाँ पर, आप आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं। और अगर आपकी भी ऐसी कोई मन्नत वगैरह है तो चले आइए, और कमेंट्स बॉक्स में भी मांग सकते हैं आप। और नैनीताल से इसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, और रामनगर से इसकी दूरी लगभग 83 किलोमीटर थी, जहाँ से हम अभी आए हैं, उसका वीडियो आप देख चुके हैं इससे पहले वाले उसमें। तो अभी हम निकल रहे हैं विक्रम भाई, चलें फिर। अब वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया, अब हम जा रहे हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो यार अब मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।